अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अल्लाह पाक से दुआ है कि हमेशा खुश व खुर्रम रहो और मेरे लिए भी दुआ किया करें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। फ्रिज के लॉक के साथ आप लोगों को दिखाया। फ्रिज का जो ऊपर का ढक्कन था बहुत ही लूज़ हो रहा था, उससे कूलिंग बार बार बाहर निकल रही थी और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा जमने की वजह से फ्रिज का ऊपर का जो ढक्कन है वो बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके लिए मैंने एक लॉक मंगवाई ऑनलाइन। बहरहाल उससे भी काम नहीं हुआ। देखते हैं फिर क्या करेंगे। और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाएं कॉस्मेटिक्स के। वो बेल्जियम से किसी ने गिफ्ट भेजे थे और साथ में गद्दों के कवर वगैरह वो भी लिए। मैट्रेस का कवर और छोटे 2 गद्दे बनाए थे मैट्रेस से, जिसे मैंने घर पर उसके भी कवर मंगवाए। और पंखा साफ़ करने का एक स्टिक नहीं, सॉरी, वो डस्टर है। जिस तरह सब कुछ उससे साफ़ हो जाता है और वो एक्सटेंड भी हो जाता है पंखे या दीवार में कुचले दीवार साफ़ करने के लिए। साथ में ये बुक शेल्फ़ जो टेबल के बराबर में रखी हुई थी, बेटी ने उतार के फेंक दिया। हैवी हो रही थी बुक्स की वजह से बार बार, तो मैंने उठा के उसको वॉश करके अच्छे से ड्राई करके और उसको थोड़े से उसके अंदर इन्हांसमेंट की पर्दे वर्दे लगाए। बेटे छोटा बाबा है, उसके लिए अलमारी बना दी। उसके कपड़े पहले उस टोकरी में रखते थे, ग्रे कलर की जो दिखा रही थी आप लोगों को, बट अभी मैं उसमें अनआयरन कपड़े जो होते हैं बच्चों के, हस्बैंड की, मेरे, वही रखती हूँ। और ये जो टब दिखा रही हूँ इसमें मैले कपड़े रख रही हूँ आजकल। और ये स्लैब मशीन के ऊपर इसलिए रखी है कि मशीन का ढक्कन तो टूट गया है, स्लैब रखा है, ये टाइल का है। और डर रही हूँ कि बाबा इसके कॉर्नर बाबा को ना लगे, तो उसके ऊपर मैंने फोम लगा के ऊपर से वो टेप्स लोशन है उसको चिपका दिया। और बाबा के जो टॉयज़ का बास्केट दिखा रही थी उसमें पहले मैं मैले कपड़े रखती थी, बट बाबा ने इतने टोकरियाँ तोड़ दी हैं इस टॉयज़ की वजह से, तो मैं आजकल वो जो कपड़े की जो बास्केट है उसमें मैंने टॉयज़ रखे हैं और टोकरी टब जो है उसमें मैले कपड़े इसलिए रख रही हूँ। और मिलाद जाने की तैयारी थी गांव में, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोग नहीं जा सके, बट तैयारी फुल थी। बाबा के ये 3-4 सूट बनवाए, जिसमें से 2 तो उसने पहन लिए, 2 ये आयरन करके रखे हुए। अल्लाह खैर करे, 12 रब्बिल अव्वल को इसे पहनाने का इरादा है। और मैंने अपनी भी तैयारी की थी, 2 सूट मैंने अपने आयरन करके रखे, हस्बैंड के और इस बाबा के। बाकी दोनों बड़े बच्चों को इरादा नहीं था कि साथ लेके जाऊं, सिर्फ़ इस बाबा को मैं और हस्बैंड, हमारा यही इरादा था, बट नहीं जा सकी। मिलाद तो हो गया। और ये मेरे ड्रेसेस हैं जी, मैंने इनको भी यानी आयरन करके रख दिया था। 2 ड्रेसेस हैं, एक तो मैंने सोचा मिलाद पे पहनूंगी और एक ये कैजुअल, बाद में उसको उतार के, यानी ये मुझे पहननी थी और इसे भी मैंने प्रेस करके रख लिया था। साथ में ये झंडा भी दी थी मैंने, बट हम लोग नहीं जा सके। अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा मौका दिया और नसीब में हुआ तो फिर चले जाएंगे कभी। और ये ड्राई फ्रूट्स देख रहे हो, मेरा मकसद ड्राई फ्रूट को दिखाने का नहीं है, अल्लाह पाक सबके नसीब में करे। मेरा मकसद यहाँ पर ये जो डब्बे हैं ना, जो भी डब्बे मेरे पास खाली बच जाते हैं अचार के या जैम के, किसी भी कोई भी ऐसा डब्बा या शीशे गिलास का या कॉफ़ी का, तो मैं क्या करती हूँ, इनको ना धो के रख लेती हूँ और सडनली कोई भी चीज़ लेकर आती हूँ और उसमें डाल देती हूँ। कोई भी चीज़ छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़, इससे ये होता है कि चीज़ें लाना भी बहुत मुश्किल है और उसके बाद उसे सेव करके महफूज करके अच्छी तरीके से रखना भी बहुत मुश्किल है। और मैं इन ड्राई फ्रूट्स को कमरे में ही रखती हूँ, एसी वाले रूम में। फ्रिज में डर रही हूँ कि पानी ना चली जाए, और बाहर डर है कि इंसेक्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े ये चले जाते हैं। और हम $1 शॉप पे गए थे, वहीं से कोई चीज़ इतनी अट्रैक्टिव थी नहीं जो हम लेकर आते, बस फिर बाबा के खिलौने ही साथ में लेकर आई।
और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में जो मेरे पास सब्ज़ी थे वो मैंने फ्रीज़ की हुई थी। टमाटर की तो प्यूरी बनाई थी। सब्ज़ी में मेरे पास लौकी और तुरई वो मैंने फ्रीज़ की थी। लौकी का हलवा बना दिया। दूध भी रखा था मेरे पास और तुरई की सालन बना दी। ये साथ में बारिशें भी खूब हो रही हैं। अल्लाह पाक रहम करे। इतनी ज़ोर की इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि देखते ही देखते पानी घुटनों तक आ चुका था। और ये वाटरप्रूफ मैं कवर लेकर आई मैट्रेस का, बट इसका अभी तक कवर मैंने नहीं चढ़ाया है। और रब्बुल अव्वल का चाँद नज़र आया तो मोहल्ले वालों ने ये चाँद भी एक लटका दिया ऊपर और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था चाँद रात पे। अच्छा, ये नीचे में जो आप लोगों को सॉफ्ट बोर्ड दिखा रही हूँ, ये मैं लेकर आई। बहुत ही इजी होता है जब सालन वगैरह बना के या कोई लस्सी ठंडा बना के डायरेक्ट में इस डाइनिंग टेबल पे नहीं रख सकती थी। वो इसलिए कि डर रहता था कि कहीं गिलास का ये इसमें कोई दरार वगैरह ना आ जाए। क्या है ना, गिलास पे गर्म चीज़ें भी नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा ठंडे भी। तो ये सॉफ्ट बोर्ड में लाई, इनके ऊपर मैं रखती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी होती है। काउंटर टॉप आफ्टर कुकिंग करने के बाद काउंटर टॉप साफ़ करनी पड़ती है, तो चीज़ें कभी मैं इस तरफ रखती थी, कभी उस तरफ। चूल्हा साफ़ करना पड़ता था तो स्लैब के ऊपर रखती थी। स्लैब की सफाई करनी पड़ती तो चूल्हे के ऊपर बहुत ही रेजिस्टेंस पैदा होती थी। बहरहाल करनी पड़ती है, सर पे आता है तो हर चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन जब अल्लाह पाक चीज़ों से नवाजता है तो ईज़ीनेस भी आ जाती है लाइफ में। अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक सबके नसीब में करे सारी खुशियाँ, सारी नेमतें और रहमतें। अच्छा, नेमतें तो किस्मत से मिलती है, रहमतें जो है ना हमें गेन करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। रहमत ज़्यादा कीमती चीज़ होती है। जहाँ मैंने पढ़ी थी कि रहमत जो है ना, रहमत पाने के लिए हमें एफ़र्ट्स करनी पड़ती है, नेमतें अल्लाह पाक दे देता है। बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र है, रहमतें सबके नसीब में नहीं होती। रहमत पाने के लिए हमें एफ़र्ट्स बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती हैं। और मेरे कहने का मकसद यहाँ पर रहमत पाने से ये है कि आप लोग भी कोशिश और एफ़र्ट्स करें, ये नहीं बल्कि दीन की तरफ। रहमत उसके ऊपर बरसती है जो दीन के ज़्यादा करीब होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये मैं साथ में वैक्यूम लेकर आई। क्या है, झाड़ू लगाते हुए कभी काम वाली छुट्टी कर जाती है और फिर मुझसे होता नहीं है, मेरे अक्सर घुटनों में दर्द रहता है, तो ये वैक्यूम साथ में लेकर आई। सॉरी, लेकर नहीं आई, ऑनलाइन मैंने इसे मंगवाया है। करीब के बाज़ार में मैंने देखी, मुझे नज़र नहीं आई, फिर मैंने ऑनलाइन मंगवाया। ये चार्ज भी होता है और मैंने ट्राई भी इसकी ली है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छी थी और सफाई वगैरह हो रही थी इसकी। क्या है ना, इसके साथ एसेसरीज़ भी आए। ये एसेसरीज़ जहाँ छोटी जगह हो वहाँ पर वैक्यूम नहीं जाती, तो इस तरह से। और ये ऊपर पर्दे वगैरह जो भी हैं वहाँ तक जाली पर्दे और खिड़कियों के करीब जितनी भी जगह होती है ये सब इनसे मैं साफ़ करती हूँ। और बेटी का ये स्टडी टेबल, हस्बैंड को ये चीज़ें किसी ने गिफ्ट की फ्रॉम गर्ल्स कैडेट कॉलेज की तरफ से। हस्बैंड को ये मिली, ये बटन है और एक की चेन। साथ में गांव गए थे, वहीं से फिर हस्बैंड साथ में ये घी भी लेकर आए, देसी घी है। और व्लॉग यहीं तक थी, इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।